दोस्तों, सफलता के 3 अचूक मंत्र क्या हैं? आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। एक बार देवताओं में होड़ लग गई कि पृथ्वी का चक्कर कौन सबसे पहले लगा लेगा। इंद्र, विष्णु, तमाम देवता जो थे इस होड़ में शामिल हो गए। सबके एक से एक वाहन थे, उसी में गणेश जी भी शामिल थे। लेकिन गणेश जी का वाहन तो मूषक चूहा था, तो गणेश जी भी अपनी तैयारी कर रहे थे, चूहे को नहला वहला दिया था। और तो सारे देवता देख के हंस रहे थे कि चूहा कितनी तेज दौड़ेगा, ये तो अंत में ही लास्ट ही आएंगे। बहरहाल दौड़ शुरू हो गई और सारे देवता पृथ्वी का चक्कर लगा के आ गए। और सबसे अंत में, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, गणेश जी आए। लेकिन निर्णायक मंडल ने जब फैसला सुनाया तो सारे देवता आश्चर्यचकित रह गए। निर्णायक मंडल ने कहा कि गणेश जी ही विजेता हैं। अब सारे देवताओं ने कारण पूछा तो निर्णायक मंडल ने बताया कि आप लोगों ने केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया, लेकिन गणेश जी ऐसे हैं जिन्होंने पृथ्वी का चक्कर लगाया, उसके साथ अपना भी एक चक्कर लगाया, लेकिन आप लोग अपने आप को तो भूल ही गए। तो सफलता का जो पहला मंत्र है वो यही है, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, नो योर सेल्फ। यूनान के एक मंदिर पर भी यूनान के 7 दार्शनिकों के ज्ञान का सार लिखा हुआ है कि स्वयं को पहचानो। स्वयं को पहचानने का सीधा सा अर्थ है अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानो, अपनी प्रसुप्त शक्तियों को पहचानो जो आपके अंदर छिपी हुई हैं। वो आपकी जो इनर पावर है उसको पहचानिए। जब आप अपनी इनर पावर को पहचान जाएंगे तो फिर आप आगे की यात्रा सफलता की कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि दूसरी क्वालिटी जो सफलता की है वो इसी से निकलती है। जब आप स्वयं को जान जाते हैं यानी अपने अंदर झांक कर देखते हैं और अपनी शक्तियों को पहचान जाते हैं आप कि आपके अंदर कितनी शक्तियां हैं, तो यहीं से विश्वास का जन्म होता है। यहीं से आपको कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है जब आप अपनी शक्तियों को जान जाते हैं। एक बार एक आदमी जो था कंपनी के काम से कहीं दूसरे शहर गया था और लौट रहा था। जब लौट रहा था ट्रेन में, 3 दिन का जगा हुआ था और सोच रहा था कि घर आने वाला है, घर पहुंचूंगा और कपड़े भी नहीं बदलूंगा, जूते भी नहीं उतारूंगा, खाना भी नहीं खाऊंगा और सीधे बिस्तर पे जाके सो जाऊंगा। और जब घर पहुंचता है तो देखता है घर में आग लगी हुई है और रात भर आग बुझाता रहता है। ये जो वही आदमी है जो जिसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो खाना खा लेगा या कपड़े बदल लेगा या जूते उतार लेगा, सीधा सो जाएगा। अभी सोच रहा था आधा घंटा पहले, और घर फिर रात भर जो वो काम करता रहा। ये इनर पावर कहाँ से आया? ये इमरजेंसी में निकल के हर आदमी के अंदर आता है। लेकिन यही पावर जो है, जो लोग पहचान जाते हैं वो सफल हो जाते हैं। और जब वो पहचान जाते हैं, अपनी इनर पावर को जो पहचान जाता है वो इधर आ जाता है 1% लोगों में, और इधर 99% लोग हैं ये असफल हैं और ये सफल वाले हैं। इनर पावर, जितने भी सफल लोग दुनिया में हैं सब अपने इनर पावर्स को पहचान जाते हैं और तब उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, विश्वास आ जाता है, जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। हम लोग सोचते रहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कहाँ से, क्यों कुछ लोग बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट रहते हैं और कुछ लोगों के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है। 4 लोगों के बीच में अपनी बात नहीं रख पाते हैं, किसी मीटिंग में सोचते तो रहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं उनकी अच्छी होती हैं। ये सब का कारण यही होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बहुत डाउन होता है, लो होता है। वो डाउन क्यों होता है? क्योंकि वो अपने इनर पावर को ही नहीं पहचान पाते हैं। वो बाहर ढूंढते हैं पावर्स, दूसरों का सहारा ढूंढते हैं, लेकिन दूसरे इस दुनिया में कौन किसको सहारा देगा और कब तक देगा? चलना तो अपने पैरों से ही पड़ेगा। उसके लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत होगी। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस यहीं से आएगा जब आप स्वयं को पहचान जाएंगे, जब वो इमरजेंसी में छुपी हुई पावर आपकी निकल आएगी। जिंदगी भी एक इमरजेंसी है। ऐसा नहीं है
कि आपको 2 बार 3 बार 4 बार जिंदगी मिलेगी। लाइफ एक बार मिली है और ये एक ही बार मिली है, इसको आप रिवर्स भी नहीं कर सकते हैं। वो आपने अपनी शादी की मूवी बनवा रखी होगी, उसे रखे रहिए, 20 साल बाद भी देखते रहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसका एक दिन उधार ले लें, वो एक दिन आज जी लें, तो चाहे वो एलन मस्क हो, अपने पूरे बिलियन ट्रिलियन डॉलर दे दें, 1 घंटा भी बीता हुआ अतीत का वापस नहीं ला सकते हैं। इसलिए जिंदगी एक बार मिली है तो इसे इमरजेंसी के तौर पर ही देखिए और इसको उसी तरह जिए, अपने अंदर की सारी पावर को बाहर लाइए। आप ही के अंदर सारा पावर है। जब पावर बाहर आएगा तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आपके अंदर भरोसा आएगा अपने आप पर। और दोस्तों, जब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो इसी कॉन्फिडेंस से आप हार्ड वर्क करेंगे। हार्ड वर्क करेंगे। हार्ड वर्क कैसे करेंगे? जब आपको कॉन्फिडेंस होगा अपनी जीत का, जब आपको कॉन्फिडेंस होगा अपने विजय का, जब आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, तभी तो हार्ड वर्क करेंगे। हार्ड वर्क करने के लिए आपके पास कहाँ से प्रेरणा आएगी? प्रेरणा आपका कॉन्फिडेंस देगा। प्रेरणा आपका कॉन्फिडेंस देगा। जो आपका कॉन्फिडेंस है वो प्रेरणा देगा, उससे आपको प्रेरणा मिलेगी। आपने गरीबी का दुष्चक्र, अमीरी का चक्र, गरीबी का चक्र सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको सफलता का चक्र और असफलता का चक्र बता देता हूँ यहाँ पर कि सफलता का चक्र क्या होता है और असफलता का चक्र क्या होता है, ये किस तरह चलता है। ये सफलता का चक्र है। सफलता का चक्र चलता है, ये यहाँ से चलता है, इनर पावर से। इनर पावर से ये शुरू होता है और यहीं से कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से फिर यहाँ पे आ जाता है हार्ड वर्क पे। हार्ड वर्क पे आ जाता है और जब हार्ड वर्क पे आ जाता है तो यहीं इसी के बाद आपको रिजल्ट के तौर पे सफलता मिल जाती है। ये सफलता का चक्र है। और इसी का उल्टा कर दीजिए तो असफलता का चक्र होगा। जो अपने इनर पावर को नहीं पहचानते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कॉन्फिडेंस नहीं होता तो प्रेरणा नहीं होती, इसलिए वो हार्ड वर्क भी नहीं कर पाते हैं। तरह तरह के बहाने बनाते रहते हैं, आज कल कर देंगे, परसों कर देंगे, और इसीलिए वो असफलता के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। लैक ऑफ इनर पावर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ हार्ड वर्क, और उसका रिजल्ट होता है असफलता। तो सफलता का दुष्चक्र वर्सेस असफलता का दुष्चक्र यहीं से शुरू होता है। दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।